95% of my investment in the physical business failed only because ke we were not able to basically turn that particular business into a profitable business. Passively एक ही जगह से मुझे बने थे, वो था स्टॉक और म्यूचुअल फंड में जो मेरी 3 लाख की इन्वेस्टमेंट थी. सो व्हाट आई रियलाइज कि यार ये तो ऐसी चीज़ है जो कि पाकिस्तान में हमें पता ही नहीं है ना. 50,000 की इन्वेस्टमेंट इन यूनिलीवर इज़ लाइक 3.5 करोड़ रुपया इन 20 ईयर्स. करंट हालात देखें, is it still a good time to invest? RF Habib started by being a broker. He is now an industrialist. एक ब्रोकर इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया है. छोटा फाउंडर इज एन इंटरनेशनल फंड्स जो कि इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट करता है. ठीक है. और हम ना ज़्यादा क्योंकि लोकल न्यूज़ पे फोकस रहते हैं, हमें तो यही पता चलता है पाकिस्तान में हालात क्या ख़राब चल रहे हैं. दे आर द कंपनीज जो कि मेजर पोर्शन ऑफ देयर पोर्टफोलियो इज इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान. अच्छा. और पता है किस कंपनीज में इन्वेस्टेड है? सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, मीज़ान बैंक एंड इंटरलूप. और हम डॉलराइज रिटर्न की बात करते हैं, सबसे बेहतर रिटर्न उनको पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट देती है उनके पोर्टफोलियो में. Assalamualaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. आज हमारे मेहमान is the founder and CEO of Sarmaya.pk. He's also the CEO of ABC Data. Like Ahmed, thank you so much for being on the podcast. Thank you Shayan for having me. अच्छा सर, पहले तो हमें थोड़ा सा बताएं ये दोनों चीज़ें हैं क्या? So मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ. So I graduated from NUS back in 2005. Major part of my professional life was at Data. I was working there as a consultant. Back in 2018, somehow I accidentally jumped into this startup business. So the story goes behind, I basically got Australian PR back in 2016. So in 2017 onwards, I was in the midway of basically whether I need to go abroad or need to stay here. So my wife was expecting, मेरे माशाल्लाह she was expecting with twins. So I decided कि यार कि rather than going abroad and starting a new life from scratch, why not to give some time to myself. So the whole idea of startup was not something कि जो मैंने बहुत ही अरसे से प्लान कर रहा था या कुछ कर रहा था. Somehow circumstances came out to be that I decided why not to give a 6-month shot in Pakistan as a startup. So आप ऑस्ट्रेलिया नहीं गए फिर? मैं ऑस्ट्रेलिया एंट्री तो मैंने लगा ली थी विद फैमिली. ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा एक किस्म की लोगों की ये थी कि इफ़ यू गो देयर एंड बेबीज़ आर बॉर्न देयर तो वो ऑस्ट्रेलियन बॉर्न हो जाएंगे, फिर देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव एंड ब्ला ब्ला. बट आई वाज प्रीटी क्लियर कि मूविंग टू अ डिफरेंट कंट्री और वो एक्सपेक्टिंग ट्विंस दैट आप काम पे फोकस रहेंगे यार फैमिली के साथ रहेंगे, देन देयर इज़ ए फैमिली सपोर्ट हियर एज वेल. सो आई डिसाइडेड कि यार कि अगर मैंने जाना ही है, जो कि ऑब्वियसली मेरा प्लान तब यही था कि मैंने जाना है, तो व्हाई नॉट टू जस्ट रिज़ाइन एंड गिव ए 6-month शॉट टू ए स्टार्टअप. लेट्स सी हाउ इट गोज़. सो आई स्टिल रिमेंबर व्हेन माशाल्लाह माई किड वर बॉर्न, तो मैंने ना सबसे पहले उनका पासपोर्ट इसीलिए बनाया था कि आई नीड टू अप्लाई फॉर देयर PR. एंड समहाउ आई वाज रिलक्टेंट कि नहीं यार वो जो 6-7 महीने का मैंने पीरियड कहा हुआ है ना, मैं PR तब तक अप्लाई नहीं करूँगा टिल द टाइम आई एम प्रीटी श्योर कि आई नीड टू गो. तो मैंने पासपोर्ट तो बना लिया था, लेकिन 6 से जो 12 महीने का टाइम था ना, आई इंटेंशनली नेवर अप्लाइड फॉर देयर PR क्योंकि वो इस साल का पीरियड वैसे भी चाहिए होता है. और मेरे ख्याल पे पहले 2 महीने ही वॉज मोर देन इनफ फॉर मी टू डिसाइड कि नहीं यार मैंने बाहर नहीं जाना, मैंने यहीं पे रहना है. एंड दैट वाज नॉट प्राइमरीली बिकॉज कि मैं प्रो पाकिस्तानी था, बट इट वाज मोस्ट आई वाज लुकिंग एट द बिजनेस साइड एज वेल एंड आई कैन सी द डिफरेंस. फॉर एग्जांपल द सैलरी विच आई विड्रॉ फ्रॉम माई लास्ट ईयर, आई basically made the same amount of money in the first month of my startup. और ये वो वाला टाइम है जिस वक्त स्टार्टअप इतना या सेक्सी वर्ड नहीं होता था. पीपल वर वेरी रिलेक्टेड टू बेसिकली मेक दिस सॉर्ट ऑफ रिस्क टू स्टार्ट अ स्टार्टअप. सो बाय द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड कि मैंने यहीं पर रहना एंड आई वाज डूइंग ए नॉर्मल IT बिजनेस, द थिंग विच आई वाज डूइंग विद द एम्प्लॉयर, आई बेसिकली थॉट कि यार यही चीज़ अगर एज ए कंपनी, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी स्टैक पे मैं काम कर रहा था दैट वाज प्राइमरीली मोर ओपन सोर्स. सो आई थॉट देयर इज़ अ मैसिव गैप इन पाकिस्तान एज वेल. सो आई बेसिकली टारगेटेड द सेम field, open source technologies के as a company how we can basically give solution around it. जो Sarmaya.pk था, that was way after ABC Data was started. And initially what I did कि जो मेरे resources थे, जो IT के जो हम projects के ऊपर हम काम कर रहे होते थे,
I used to do some sort of experiment internally in the company as well. और वो जो इन्वेस्टमेंट का एक्सपेरिमेंट था डेट वाज फार मोर, यानी कि मेरी अपनी पर्सनल लाइफ से ज़्यादा इंस्पायर्ड था. मतलब जब मैंने 2015-16 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, एंड आई थिंक दैट टाइम इकोनॉमिकली वी वर इन ए बेटर पोजीशन. आप कहीं भी इन्वेस्ट करते आपको पैसे बंद नहीं थे. तो लकीली आई इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड, एंड म्यूचुअल फंड में भी दो तरीके से होता है. म्यूचुअल फंड इज़ ए फंड बेसिकली जहाँ पे फंड मैनेजर आपके भी आप पे इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है. सो आई डिसाइडेड कि नहीं यार, एक लिमिटेड अमाउंट थी, और तब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का एक बेनिफिट ये था कि आपकी ना सैलरी से रीबेट मिल जाता था. कि अगर आपकी सैलरी से फॉर एग्जांपल 8,000 रुपीज़ कट रहे थे उस वक्त, तो अगर आपने 300,000 इन्वेस्ट करेंगे तो 60,000 का रीबेट आपको मिल जाएगा. मतलब रीबेट मतलब कि 60,000 का टैक्स ही नहीं कटेगा. सो आई थॉट कि यार ये 5% का तो वैसे ही स्ट्रेट अवे बेनिफिट है, लेट्स इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड में दो कैटेगरीज थी, एक तो लो रिस्क थी जो कि ज़्यादा रिस्की नहीं होती. सो आई डिसाइडेड कि यार 70% लो रिस्क पे करता हूँ और 30% हाई रिस्क पे करता हूँ. कोई आइडिया नहीं था कि हाई रिस्क क्या होता है, बस ये था कि बस कर लेता हूँ. जो 100,000 to 300,000 टोटल इन्वेस्टमेंट थी, 100,000 जो थे वो विद इन 6 वीक्स 27,000 का बेनिफिट दिया, यानी वो 100,000 से इंक्रीज़ होके 1.25 लाख से ऊपर का हो गया. और जो लो रिस्क था वो 2 लाख से 2,03,000 समथिंग इस तरह हो गया. सो देन एक क्यूरियोसिटी हुई ना कि यार ये 1 लाख से 1,27,000 2 महीने में इन्होंने क्या किया ना कि ये इतने ज़्यादा हो गए. सो आई रियलाइज़ कि व्हेन आई ओपन दैट फंड मैनेजर रिपोर्ट एंड फाउंड, अच्छा इन्होंने इस कंपनी में, मैंने कहा ये तो स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करके इतने पैसे बना लिया है. सो अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता. सो दैट पर्टिकुलर पॉइंट आई थॉट कि यार अगर इनके पैसे बन रहे हैं तो मेरे भी बन सकते हैं, विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, कंपनीज क्या होती है. सो आई वेंट इस्लामाबाद में, हमने ब्रोकर के साथ, बड़ा मुश्किल प्रोसेस था. आज तो फिर कंपैरेटिवली बहुत इजी है, लेकिन उस वक्त भी इट टुक मी अराउंड 4 to 5 वीक्स टू ओपन ए ब्रोकर अकाउंट इन पाकिस्तान, इस्लामाबाद के अंदर. एंड देन स्टार्टेड अनदर जर्नी कि मैंने क्या किया कि half of the money I pulled out from mutual fund, I invested directly in the stock market. हर रोज़ सुबह उठ के देखता था जो कंपनी मैंने ली हुई है वो नीचे जा रही होती. जो मेरे था कि यार ये फॉर एग्जाम्पल सुई नॉर्दर्न गैस ना 62 रुपीज़ की ट्रेड हो रही है, ये मैंने लेनी है, बस ये 55-57 पे आ जाएगी तो मैं लूँगा. जो ली होती थी वो नीचे जा रही होती, तो सुई नॉर्दर्न गैस होती वो 62 से 65-66 टू द पॉइंट कि वो 180 तक ही मैं हर रोज़ देखता था कि उसकी पॉइंट ऊपर ही जा रहा होता था. आई नेवर देन बॉट सुई नॉर्दर्न गैस, बट मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट जो थी 2 साल में वो 1.5 लाख से कोई 30-40% डाउन होगी. ठीक है. एंड आई रियलाइज़ कि नहीं यार ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट एक फ्लूक होता है, ये तो एक गैम्बलिंग है, ये तो बुरी मार्केट है, यहाँ तो वाकई लोग ठीक कहते हैं, लॉसेज होते हैं. सो एक परसेप्शन मेरी बिल्ड हो गई थी कि स्टॉक मार्केट में ना ज़्यादा पैसे नहीं डालते. दी ओनली इंटेलिजेंट थिंग विच आई डिड कि जब मेरे सेट अमाउंट ऑफ मनी आई वाज नॉट एबल टू मेक मनी, आई नेवर पुट मोर मनी इन द स्टॉक मार्केट अगेन टिल द टाइम 2017-18 व्हेन आई रिजाइन फ्रॉम माय लास्ट एम्प्लॉयर. आई गॉट 2.5 मिलियन. एक मेरा प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुइटी, सेविंग सारी मेरी थी. एक बात तो क्लियर थी कि यार स्टॉक में नहीं डालना, क्योंकि स्टॉक में तो लॉसेज होते हैं. सो व्हाट आई डिड, आई ओपन इन एक मैंने ना अपना रेस्टोरेंट खोला सदर के अंदर. एंड द होल आइडिया बिहाइंड द रेस्टोरेंट बिजनेस वाज कि यार ये तो ऐसी जगह है जहाँ पे तो कोई भी बंदा बस पाँव रखने की जगह ही नहीं है. सदर के अंदर मोहम्मदी नियारी के साथ एक हमने ना कॉर्नर में करके 3-4 दोस्त मिले और हमने ना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की. सो व्हेन वी स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि स्टॉक इन्वेस्टमेंट में ये होता ना कि हमारे हाथ में चीज़ें नहीं होती, हम तो कंपनी की तरफ से डिसीजन नहीं कर रहे थे, तो इसी वजह से हम शायद लॉस कर रहे होते हैं. लेकिन अब क्योंकि मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो आई थॉट कि यार अब तो सारा कुछ मेरे हाथ में है, हमने जिस तरह जो मर्जी डिश लगानी है उतार दी है, हमें कोई मसला नहीं है. देन अगेन अनदर जर्नी स्टार्टेड कि वो मुझे अभी भी याद है, नया पाकिस्तान बन चुका था उस वक्त. ठीक है. इन्फ्लेशन वाज स्पीकिंग आउट. IMF के पास इसी तरह के हालात थे, IMF के पास जाना है नहीं जाना, IMF आएगा नहीं आएगा. एंड आई स्टिल रिमेंबर कि 126 से डॉलर 145-50 पे चला गया था विद दिस प्रिडिक्शन कि इस महीने के एंड, इस साल के एंड तक ना 200 पे भी चला जाएगा. बट अंडरलाइन जो ऑन ग्राउंड जो बिजनेसेस थे, हाउ दोज बिजनेसेस वर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, वो फर्स्ट हैंड पे मुझे उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में समझ आई. टू एन एक्सटेंट कि जनवरी में बिजनेस स्टार्ट किया एंड दिसंबर में हमने बिल्कुल बंद कर दिया.
और हाँ वी वर दी होल आइडिया, अच्छा मैंने क्योंकि IT कंपनी स्टार्ट की हुई थी एंड आई वाज स्टूपिड इनफ टू मेक दिस डिसीजन कि मैं रेस्टोरेंट पे भी करना है, और उसका डिसीजन यही था कि अब प्लान है तो IT में तो काम चल ही रहा है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि मैं 1 साल में नहीं कमा सका जो 1 महीने में कर दिया, लेकिन प्लान B मैं पहले से ही कर रहा था कि नहीं अगर खुदा खासा किसी महीने में ना IT नहीं चली तो चलो प्लान B यहाँ से कुछ डिविडेंड या कुछ आउटपुट आ जाए। तो उधर तो ये सीध हो गया था कि पहले पैसे हफ्ते 25 लाख लेदर डाले, फिर 3-4 महीने बाद पता चला यार ऑपरेशनल कॉस्ट पूरी नहीं हो रही है तो 50,000 और चाहिए। सो रादर देन के आई गेट मनी आउट ऑफ द बिजनेस, आई वाज पुटिंग मोर मनी and my mind was more involved in the business which was making losses than in the business which was productively या positively मुझे रिटर्न दे रहा था। टू एन एक्सटेंट के जो 3-4-5 महीने जब हम करते लॉसेस 6-7 लाख रुपए उल्टा और ऊपर आपसे डाले ना, सो वी के सेट किया नहीं यार ये तो काम ही नहीं चल रहा, वी नीड टू क्लोज द बिजनेस एंड वी नीड टू डू समथिंग एल्स। 95% of my investment in the physical business failed only because we were not able to basically turn that particular business into a profitable business. ठीक है। Then in 2018-19 में I realized कि यार अगर पैसे पैसिवली यहाँ से भी नहीं बन सकते, पैसिवली एक ही जगह से मुझे बने थे, वो था स्टॉक म्यूचुअल फंड में जो मेरी 3 लाख की इन्वेस्टमेंट थी। व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड ये स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड होती क्या है ये, ठीक है। आई गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड अगेन, आई आस्क द क्वेश्चन माई सेल्फ कि यार मुझे तो पता ही नहीं था इस इन्वेस्टमेंट के बारे में, सो इट्स टाइम टू बेसिकली स्टडी एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट दीज आर एंड देन सी हाउ माय इन्वेस्टमेंट कैन गो। और उस वक्त आइडिया यही था कि अगर इफ़ आई एम एबल टू मेक मनी समथिंग फ्रॉम ABC डाटा, आई शुड पुट दैट मनी इनटू वर्क एज वेल सो दैट आई कैन अर्न पैसिवली एज वेल, और यही ऑब्जेक्टिव था। तो मैंने ना एक अमार यासीन साहब होते हैं, उनका कोर्स, वो इनफैक्ट now he is offering that course from my platform as well. When he started the course, मुझे रियलाइज़ हो गया कि यार what mistakes I was doing, why I was doing and how I can fix that particular problem. तो जब उन्होंने कोर्स स्टार्ट किया तो the way he started the course, उसी तरीके से मैंने प्लेटफॉर्म डिज़ाइन करना पहले स्टार्ट कर दिया। दी होल आइडिया उस वक्त, हालांकि आई वॉज एबल टू मेक मनी फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एज वेल इन पैरेलल, बट आई रियलाइज़ कि पाकिस्तान में एक मसला चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में पता ही कुछ नहीं है, ठीक है। आई स्टडीड यूजिंग PDF, यूजिंग एक्सेल फाइल, डाइवर्सिफाइड इंफॉर्मेशन डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। सो व्हाट आई रियलाइज़ कि यार ये तो ऐसी चीज़ है जो कि पाकिस्तान में हमें पता ही नहीं है ना, कि हमें कोई सिखाता भी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है, करते कैसे हैं, चीज़ें कैसे देखते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। और कहीं पे मैंने देखा था, और जो मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि if you want to know how your investment is doing, make sure that you keep log of every investment you make, ठीक है। तो मैंने ना एक कोर पोर्टफोलियो ट्रैकिंग सोल्यूशन विच इज़ ए वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, वो बनाना स्टार्ट किया। और इन पैरेलल जब मुझे नज़र आया पाकिस्तान में इन्वेस्ट ही कोई नहीं कर रहा, तो मैंने ना प्लेटफॉर्म Sarmaya.pk के ऊपर ना डाटा को एक्सेसिबल कर दिया, फ्री कर दिया। दो आई एम पेइंग फॉर द डाटा टू डिफरेंट वेंडर्स, बट दैट पर्टिकुलर डाटा हेल्प मी इन मेकिंग द राइट डिसीजन एज वेल। सो जब वो कोर्स बनता गया, तो जब मैंने प्लेटफॉर्म बना दिया तो इवेंचुअली आई वांटेड टू गो इनटू द मार्केट एंड आई वाज शॉक्ड टू सी दी स्टेटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान। दुनिया का छठा बड़ा मुल्क, 22 करोड़ की आवाम, और जो टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर पाकिस्तान में है वो 50,000 से कम, ठीक है। एंड दीज आर ऑल द फिगर्स के अगर कोई भी जी शऊर इंसान अगर कोई प्रोडक्ट बनाना चाहेगा, नेवर एवर ही विल गेट इनटू दिस पर्टिकुलर बिजनेस। द ओनली वे रीज़न आई वेंट इनटू द बिजनेस बिकॉज आई रियलाइज के द मनी विच आई हैव इन माई बैंक आई कैन बेसिकली प्रोडक्टिवली यूज़ इन द सेम इंस्ट्रूमेंट जो कि मैंने सीख रहा हूँ, ठीक है। तो then एक दफ़ा मैं आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज बेसिकली पिचिंग फॉर RFP फॉर ए प्रोजेक्ट इन माई ABC डाटा कंपनी। आई वॉज अब्रॉड, आई वॉज थिंकिंग यार मैंने अभी इतनी इन्वेस्टमेंट कर ली, इतना प्लेटफॉर्म बना लिया, बंदे तो है ही नहीं, किसके लिए बना रहा हूँ ना। दैन सडनली आई रियलाइज़ कि प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी ये नहीं है कि जो बंदे पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं और लॉसेस कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी इज़ टोटली डिफरेंट। अपॉर्चुनिटी इज़ कि पाकिस्तान में लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, एंड देन द साइज ऑफ द मार्केट इज़ मैसिव। यानी अगर आप everyone who is not investing is basically primarily your customer. तो then I basically मेरा अपना thought process था उसी तरीके से हुआ कि we need to target the people who are not investing. So I ensured कि हमने ये make sure किया कि जो डाटा या जो कॉस्ट हमें आ रही थी that
पर्टिकुलर सर्विसेज आर फ्री फॉर ऑल, ताकि लोग ना उसको, और फिर डाटा को हम ऐसे दिखाए कि एक आम बंदे को समझ आ जाए यार इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कितने बेनिफिट है। जैसे मैंने ना प्लेन टेक्स्ट में ये बताया कि अगर आपने ROI का एक हमने फीचर छोटा सा निकाला, एंड आई वॉज बेसिकली सो मच, मैंने कहा शॉक टू सी द रिजल्ट ऑफ दोज इन्वेस्टमेंट एज वेल, कि 50,000 की इन्वेस्टमेंट इन यूनिलीवर इज़ लाइक 3.5 करोड़ रुपया इन 20 ईयर्स, और पिछले एक क्वार्टर का सिर्फ जो डिविडेंड था दैट वाज मोर देन 50,000। इसका मतलब ये है कि 20 साल पहले आपने सिर्फ स्टॉक किसी अच्छी कंपनी के शेयर लेकर रख दिए होते, तो आज तक वो कंपनी आपको प्रॉफिट आपके घर में बैठ के दे रही होती, विदाउट यू बीइंग आस्क्ड कि आपने शेयर लिया तो आपने ना इसके ऊपर कोई एफर्ट भी करनी, कोई एफर्ट नहीं करनी। दी ओनली एफर्ट यू नीड टू डू कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उनको एनालाइज करें, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, और होल्ड करके उसका बेनिफिट देखें कि आपको क्या मिल रहा है। मोर देन 30-40% ऑफ द कंपनीज इन PSX, कि अगर आपने उनमें 10,000 या लाख रुपया डाला होता, देयर इज़ अ गुड प्रोबेबिलिटी कि वो लाख रुपया उन्होंने डिविडेंड में ही आपको वापस दे दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई लैंड ली होती, आप समझे कि लाख रुपए की लैंड ली है, लाख रुपया मेरी जेब में है, और उसके ऊपर जो भी आज उसका रिटर्न है वो मेरा प्रॉफिट है। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने आराम से बिल्ड करना स्टार्ट की विद, क्योंकि मेरा अपना बैकग्राउंड IT का है, मैं फाइनेंस का तो बैकग्राउंड है ही नहीं, ठीक है। सो आई ट्राई टू बेसिकली बिल्ड इन ए वे कि जहाँ पे ना चीज़ें लोगों को समझने के लिए आसान हो जाए, और जब लोगों को समझने के लिए आसान हो जाता है तो माई होल थ्योरी इज़ कि एज सुन एज पीपल विल कम इन टू द सिस्टम, स्टार्ट मेकिंग मनी, एंड देन रियलाइज़ कि यार ये प्लेटफॉर्म था जिसने हमें हेल्प की, देन देयर माइट बी अ टाइम व्हेन वी से कि अच्छा अब इतने ज़्यादा लोग हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट की उस पर आ चुके हैं, लेट्स फ्लिप दिस इनटू एन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। As of now, we don't You're want not an to. investment We are platform. not an So investment. you don't make platform. money from my trades. No, we don't make money anything. Anyone who is basically using the data making money, either the broker is the beneficiary or the person who is making money is the beneficiary. So how do you make money? So there are multiple ways. So जो पहली चीज़ जो मैंने एड्रेस इसको की था, पहला तो क्योंकि मेरा कोर बिजनेस ही IT था. So what we did, एक तो IT company itself used the same data, invested, generated the money and used it as an investment into building a platform. ये मैं पिछले 3 साल से यही कर रहा हूँ. मैंने एक स्टोरी शायद TBT में भी शेयर की थी कि pre-COVID 2019 I got like some money like 3 million और 4 million के अराउंड थी. मैंने I wanted to buy a Civic. मैंने गाड़ी नहीं बताई, मैं बता रहा हूँ कि मैंने Civic लेनी थी, ठीक है. तो मेरे पास 3.3 बिलियन थे, 40 लाख की गाड़ी थी. मैंने कहा यार 33 लाख पड़े हैं, स्टॉक पे इन्वेस्ट करता हूँ, 4-5-6% मिल जाएगा, 10% मैं बना लूँगा आराम से. एंड द कंपनी आई इन्वेस्टेड वाज एवेंसियन, एक IT बेस्ड कंपनी थी. सो आई थॉट कि जब ये फॉर एग्जांपल 40 देगी ना, तो मैं सारा सेल करके ना गाड़ी के पैसे यहीं से पूरे करके ले लूँगा. अच्छा, बाय द टाइम दैट पर्टिकुलर पॉइंट केम, मेरी एवरेज कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर विच आई बॉट वाज 34, ठीक है. और जब मैंने गाड़ी लेनी थी ना, तो 38 के अराउंड था, यानी कि वो जो मुझे पैसे चाहिए थे वो पड़े हुए थे. बट आई रियलाइज़ कि यार मैं क्यों इतने ज़्यादा पैसे गाड़ी खरीदने में लगाऊँ ना, जो कि सिर्फ एक यूटिलिटी है जिसको मैंने यूज़ कर रहा हूँ. और मैं इतना कैपिटल ऑन टॉप ऑफ इट आई एम रनिंग एन IT बिजनेस जहाँ पे मुझे मंथली बेसिस पे कोई पैसे चाहिए होते हैं. अगर आज मैंने ये गाड़ी पे लगा दिए, कल को मैं बैंक के पास जाऊँगा, बैंक कभी मुझे पैसे नहीं देगा, ठीक है. सो आई डिड an investing which I don't recommend, but I did took a risk. And what I did, मैंने ना upfront 20% पेमेंट दी, उठाई, मैंने कैश में दी बैंक को. बैंक ने कहा जी इस्लामिक तरीके से आप हमसे ले लें, ये गाड़ी ले लें आप Civic, आप enjoy करें बाकी. अच्छा, मैंने क्या किया, बाकी सारे पैसे इन्वेस्टेड रखे उसी कंपनी के अंदर. सो व्हेन आई इन्वेस्टेड दैट पर्टिकुलर, तो उसके बाद क्या हुआ, फरवरी 2020 माई कार गॉट बुक्ड बाय HPL, इट विल बी डिलीवर्ड बाय मार्च. लेकिन मार्च 2020 में तो आ गया कोविड. तो कोविड आ गया तो कंपनीज बंद, रास्ते बंद, रोड्स बंद, इक्विटी क्रैश्ड. तो मैं फिर होता ना एक उस पर कि यार मैंने अच्छा खासा गाड़ी ले ली होती, अभी मेरे पैसे भी बच गए होते, ऊपर से गाड़ी की एसेट भी बंद किया होता, ऊपर से ये मसले मसाइलदार रहते. तो मुझे भी याद है जो 38 रुपये का स्टॉक था, वो जब कोविड का क्रैश आया तो वो डेली बेसिस पे ना 2-2 रुपये दीजिए जाता, 25 रुपये, 23 रुपये, 21 रुपये. 21 रुपये पे जब पहुंचा था तो मैंने कहा यार ये कंपनी मैंने 34 पे ली थी, आज 13 रुपये सस्ती मिल रही है. और इस दफ़ा मैं ना आई वाज नॉट इम्पल्सिव इन टर्म्स ऑफ फियर, नहीं था उस तरीके से, एक सॉर्ट ऑफ क्योंकि प्लेटफॉर्म खुद बिल्ड कर रहा था तो आइडिया था कि कंपनी सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है, मसला नहीं. अगर एक थोड़ा सा ऑब्वियसली सारी स्टॉक मार्केट ही डाउन थी, सिर्फ वो कंपनी नहीं डाउन थी. So I did an inverse sort of thing. I went and I bought
5,000 शेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी अगेन। मैंने 1 लाख शेयर पहले लिए हुए थे, 5,000 लिए, अगले दिन फिर 20 पे, फिर 19 पे, फिर एक टाइम पे 16.7 पे मैं गया, मैंने 5,000 शेयर और लिए, ठीक है। और मैंने कहा यार ये 15 पे भी जाएगी ना, तो मैंने वो पिछेदा थोड़े से रखा हुआ था कि मैंने लेने हैं, ठीक है, मैं इसको सेल नहीं करने वाला। अच्छा, ये सारा प्रोसेस जो नीचे डाउन साइड आई थी, ये 2-3 वीक्स में आ गई थी, ठीक है। एंड बाय द टाइम आई वाज बेसिकली ट्राइंग टू बाय द बॉटम्स। जिस दिन 16.5 का मैंने बाई किया, उस दिन जो क्लोज हुआ ना, वो 19 पे हुआ, ठीक है। अगले दिन 21 पे हुआ, यानी फिर उसी तरीके से ना वी शेप में उसकी रिकवरी स्टार्ट हुई। तो 27 पे मैंने कहा यार मैंने जो 5-10 हज़ार के जो शेयर लिए थे ना, तो लेट मी अगेन क्रिएट दैट पर्टिकुलर फनल एज वेल, कि कल को खुदा ना खासा ड्रॉप हुआ तो मैं नहीं चाहता कि वो करूँ। लेकिन मेरी एवरेज कॉस्ट 34 रुपये से 32 रुपये पे आ गई, ठीक है। और विद इन 2 वीक्स वो 32 रुपये दोबारा वापस आ गए। मैंने क्योंकि सेल नहीं किया और ये नहीं किया कि यार अभी करता हूँ, कल मैं नीचे से ले लूँगा, मैंने नीचे पे बाय करता गया। सो बाय इन 3 months दैट पर्टिकुलर कंपनी शेयर वॉज ट्रेडिंग एट 62 रुपीज़, ठीक है। और ये जो पूरी होल्डिंग का पीरियड था ना, आई ऑलवेज टेल पीपल कि यार ये इन्वेस्टमेंट बड़ा ही एक इमोशनल सॉर्ट ऑफ डिसीजन होता है, ठीक है। कि इफ़ आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट हो ना जहाँ पे आपका माइंड इतना लग जाए, तो देन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू होल्ड दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग। काफ़ी मैंने शायद अफरीदी का एक इंटरव्यू देखा, उसमें उन्होंने कहा जी मेरे वालिद साहब और वालदैन जो थे ना, तजद के वक्त रो रहे थे। क्यों? 98 के क्रैश में कोई ऐसी कंपनी ली, सब कुछ दे लॉस्ट एवरीथिंग इन वेल्थ। मैं इमरान खान का इंटरव्यू देख रहा था 87 के क्रैश में, ही ऑल्सो लॉस सो मैनी थिंग एंड क्रैश मैंने खुद भी देखा, ठीक है। इट्स नॉट द थिंग, इट्स व्हेन यू सेल दोज पर्टिकुलर थिंग इन क्रैश देन यू मेक लॉसेस। अगर आपने लिवरेज लिया, एक चीज़ जो मैंने नहीं की है, जो मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये जब मैं बाय कर रहा था ना, 1 रुपया भी मैंने ना ब्रोकर से उधार लिया, ना मैंने किसी बंदे से उधार लिया, मेरा सारा पैसा अपना था। लॉसेस हो रहे थे तो मैं खुद बर्दाश्त कर रहा था, मैंने किसी को पैसे देने नहीं थे, ठीक है। तो होता क्या ना, जब आपने देने हो ना, तब आप फिर एक डिसीजन लेते हो कि यार ये तो 10 लिए थे, 7 का तो लॉस हो गया, 7 अगर ये भी दी गया तो 3 भी तो देन यू मेक रफ डिसीजन बाय देन। तो वो जब पूरा मैंने दिया ना, आपको मैं ये बताऊँ कि वो जो इन्वेस्टमेंट थी मेरी, मैंने वो शेयर्स तब सेल किए जब मेरे स्टार्टअप को, और मेरे आप कह रहे हैं ना पैसे कैसे बनाए, आपकी फॉर एग्जांपल अब हम क्योंकि डेडिकेटेडली Sarmaya.pk पे काम करना हमने स्टार्ट कर दिया था कोविड के बाद से। देयर वाज ए टाइम, सर रेंट देना है या 3,000 शेयर सेल करो, रेंट दे दो। शेयर कितने का सेल किया? 70 रुपये का, ठीक है। 70 करके आपने 2 लाख रुपए का रेंट दे दिया, आगे देख ले। 2-3 महीने बाद फिर थोड़ा या सर सैलरी दे दिया, मैंने कहा 10,000 शेयर सेल कर दो। शेयर की प्राइस क्या चल रही है? 92 रुपये की। मैंने कहा अच्छा सेल कर दो, आई थिंक इट्स एक टाइम ऐसा या किसी और चीज़ रीज़न की वजह से चाहिए थी। और ये अगेन मैं ये नहीं बता रहा कि मैं प्रॉफिट बुक कर रहा था, आई वॉज बेसिकली मेकिंग श्योर कि वाकई जिस पर्पज़ के लिए मैंने पैसे को रखे हुए थे, टू फीड द प्लेटफॉर्म विच आई वॉज बिल्डिंग, देयर वाज अ टाइम व्हेन इट वाज ट्रेडिंग एट 125 रुपीज़। उस वक्त मैंने 5,000 शेयर सेल किए बिकॉज मुझे अपने प्लेटफॉर्म के लिए ना किसी वेंडर को पेमेंट करनी थी, कुछ करनी थी। व्हाट्स इट ट्रेडिंग एट नाउ? अच्छा मैं वैसे बताता हूँ, इट वेंट अप टू 145 रुपीज़, बट आई नेवर एवर वॉज ग्रीडी इनफ टू बेसिकली से कि यार ये तो मैं एक गाड़ी के जो पैसे थे ना, अब तो मैं 6 गाड़ियाँ ले सकता हूँ सिविक, इफ़ आई जस्ट सोल्ड दैट पर्टिकुलर एट द पीक। आई डोंट नो वेदर इट वॉज द पीक और इट वॉज द बॉटम और एनी थिंग लाइक दिस। मैंने ना 40% ऑफ द शेयर सेल किए ड्यूरिंग डिफरेंट स्पैन ऑफ टाइम। आई नाउ बेसिकली कैलकुलेट, अगर मैंने लाख रुपए के शेयर लिए थे ना, तो 90,000 रुपये के मैंने 50% शेयर सेल कर दिए थे। ठीक है। अब 10% की कॉस्ट के ऊपर मेरे पास रिमेनिंग 50% आज भी पड़े हुए हैं। मैंने पिछले 1.5 साल में एक शेयर भी सेल नहीं किया। आज वो 65 रुपीज़ का है, लेकिन उसने ऑलरेडी, अच्छा इस स्टॉक पे क्या होता है ना, आपको बोनसेस मिलते हैं। बोनसेस का मतलब ये है, इफ़ यू ओन 1000 शेयर्स ऑफ एनी कंपनी, और अगर कोई कंपनी कहे जी मैं आपको 20% बोनस देता हूँ, ठीक है, और आपने कंपनी के शेयर लिए थे फॉर एग्जांपल 50 रुपये के, तो जिस दिन वो आपको 20% एक्स्ट्रा बोनस देते हैं ना, तो 20% कॉस्ट में रिड्यूस भी हो जाते हैं। सो दैट मीन्स के कॉस्ट 40 रुपीज़ की आ गई, लेकिन शेयर आपके 1000 नहीं 1200 हो गए। तो वैल्यू उतनी होगी, लेकिन लोगों को लगता है, आम बंदों को, कि यार वो स्टॉक की प्राइस गिर गई है, लेकिन एक्चुअल में जो होल्डर है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम सॉर्ट ऑफ। बट आई बेसिकली वो जो कंपनी एवेंसियन थी, यू नो कि वो 100,000 के ऊपर उन्होंने 50,000 बोनस शेयर्स दिए लास्ट 3 ईयर्स एलोन। 20%, 25%, 10%, ठीक है। वो अगर मैं उसको प्राइस ऐड करूँ ना, तो 100 से ऊपर की प्राइस बननी चाहिए आज।
लेकिन क्योंकि वो एब्जॉर्ब्ड है, नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा है, प्राइस कम है, 65 के राउंड आज भी ट्रेड हो रहा है। बट आई अगेन कंसिडर इस कि यार अगर मेरे स्टार्टअप को नहीं चाहिए ना तो मैं अपने बच्चों के लिए रख रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या है। और अच्छी चीज़ देखिए, उस वक्त जब मैं इन्वेस्ट करता मुझे नहीं पता था डॉलर 280 का हो जाएगा। मुझे ये पता था ये कंपनी डॉलर में कमाती है, कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है, कंपनी का बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, कंपनी इज़ डूइंग गुड। 30 रुपये की तो बहुत सस्ती है यार, इसको ले लेता हूँ, ठीक है। आज उस दिन का 30 और आज के 30 नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है। देन आज के डिसीजन में जब मैं ले रहा था तब तो 105 का डॉलर था, आज 280 का डॉलर है। अब वो कंपनी 30 की जगह 60 पे भी अगर आप देखें डॉलर का, अगर आप इम्पैक्ट देखें तो तकरीबन 1.8 टाइम्स बेहतर हुआ है डॉलर। तो इसका मतलब है 1.8 टाइम्स तो उनका रेवेन्यू बेहतर हुआ होगा। इसका मतलब ये है कि फिर 2 टाइम्स तो उनकी कॉस्ट जो ऊपर आया तो वो तो जस्टिफाई करती है वैसे ही प्राइस, ठीक है। आई एम होल्डिंग इट बिकॉज ये ऑलरेडी डॉलराइज इनकम है, कंपनी तो ऑलरेडी अच्छा काम कर रही है। ये दुबई मेट्रो, PPL, नेस्ले सारे उनके कस्टमर हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ बेसिकली सेलिंग इट बिकॉज मार्केट इज़ डाउन या वो कोई अनसर्टेनिटी उस तरह से आ गया है। सो आई एम होल्डिंग दिस पर्टिकुलर कंपनी। और मैं ये सॉर्ट ऑफ ना एक मैं बाद में 5 साल के ऊपर मैं बताऊंगा कि हाउ मच डिड आई मेक इन फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट अलोन। लेकिन वो जो मेजर पॉइंट आपका था ना, जो मेजर पार्ट था दैट वाज कवर्ड बाय द इन्वेस्टमेंट विच वी आर डूइंग एज ए कंपनी। ईदर इट्स माय ओन इन्वेस्टमेंट और द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी। राइट नाउ वी हैव ओनली मोनेटाइज द ट्रेडिंग पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। और उसका भी आइडिया बहुत सिंपल है। मैं अगर अपनी जर्नी को समराइज करूँ ना, माई लाइफ चेंज व्हेन आई टुक दैट अमार यासीन कोर्स, ठीक है। अगर मैं नहीं वो ट्रेनिंग करता तो ये हो ही नहीं सकता। मैं वंश्यौन की कंपनी 21 पे भी बाय कर रहा होता या 16.5 पे भी बाय कर रहा होता। It was the knowledge that you had. That was the power of the knowledge which hold। और आज अगर प्लेटफॉर्म बना है that is about the decision which I took। और मैंने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जिसका इम्पैक्ट फाइनेंशियली भी पड़ता और मेरे प्लेटफॉर्म पे भी पड़ता। और मैंने अब क्या होता है ना, मेरी स्किन अपनी गेम के अंदर है। मैंने जब मैं कहता हूँ कि यार मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट सेल नहीं किया रिगार्डलेस व्हाट एवर सिचुएशन इज़ राइट नाउ इन पाकिस्तान, आई रियली मीन इट। आई एम नॉट बेसिकली इन्वेस्टिंग टू मेक मनी, आई एम बेसिकली इन्वेस्टिंग टू मेक श्योर कि मेरा खुदा ना खास्ता अगर कोई बुरा टाइम स्टार्ट होता है, देर इज़ ए पैसिव सॉर्ट ऑफ इनकम इंटैक्ट फॉर मी टू बेसिकली कवर मी अप कि जब मेरा वाकई प्राइमरी इनकम पे पैसे भरना कम हो गया, ठीक है। एंड आई बेसिकली टीच दिस टू एवरीवन। मैंने कहा यार अगर आप आजकल के जो हालात है, यू कैन नॉट डिपेंड ऑन ए सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, यू नीड टू हैव पैसिव इनकम कमिंग फ्रॉम एनीवेयर। आप अगर पैसा जनरेट करें और पैसे से पैसा बन सकता है तो वाई नॉट बेसिकली यूज़ दैट पर्टिकुलर स्किल टू मेक योर मनी वर्क फॉर यू एज वेल, ठीक है। अब उसके लिए मेरे जैसा बंदा और हर एक के जहन में पहले क्या होता है कि यार फिजिकल बिजनेस करे, जो कि मैंने भी किया था कि यार फिजिकल बिजनेस इज़ द ओनली वे जहाँ से पैसे बन सकते हैं। आप AC में बैठकर एक अच्छी सी एनालिटिक्स देखकर ये डिसीजन नहीं ले सकते कि एक अच्छी कंपनी क्या है। आप यकीन करें कि इस वक्त स्टॉक मार्केट में ऐसी कंपनियाँ इतनी सस्ते रेट पे अवेलेबल है कि पीपल I still don't understand why they are not able to see this particular side of the things as well. People are making money. मैं आपसे एक दो सवाल पूछता हूँ related to this. So स्टोरी तो आपकी समझ आ गई। अब आपने मुझे 2-3 चीज़ें बताएं। एक तो ये है कि करंट हालात देखें, इज इट स्टिल ए गुड टाइम टू इन्वेस्ट? मैं आपको एक बड़ी मैंने इंटरेस्टिंग श्रीलंका इज डिफॉल्ट राइट, ऑफ कोर्स, ठीक है। सो इट्स ए हमारे लिए तो हम श्रीलंका ही कहते हैं ना कि श्रीलंका को देख लो भाई वो डिफॉल्ट हो गया, पाकिस्तान माइट डिफॉल्ट। आपको उनकी स्टॉक मार्केट का पता है कि उसकी स्टैटिस्टिक्स क्या है इस टाइम पे? डिफॉल्टेड कंट्री है। प्राइस टू अर्निंग होती है कि हाउ मच प्राइस आर यू बेसिकली पेइंग फॉर दैट थिंग। द लोअर द प्राइस इज द बेटर दैट पर्टिकुलर कंपनीज। ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में है। द प्राइस टू अर्निंग ऑफ श्रीलंकन स्टॉक मार्केट इज़ 9.3। 9.3 का मतलब है कि 9.5 रुपया या 9.3 रुपीज़ आप दोगे तो आपको 1 रुपया मिलेगा। आपको पता है पाकिस्तान की प्राइस टू अर्निंग इस वक्त क्या चल रही है? 4.2। हम एक डिफ़ॉल्टेड कंट्री से भी वर्स्ट पोजीशन पे बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, श्रीलंकन मार्केट का डिविडेंड यील्ड क्या है? डिविडेंड यील्ड का मतलब ये है कि अगर आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया होगा तो आपको प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ कैश कंपनीज बैंक में कितना देंगी? 4.8 कि 5 रुपया तकरीबन श्रीलंकन स्टॉक मार्केट आपको डिविडेंड यील्ड दे रही है। पाकिस्तान में पता है आपको कितना है? 9.6। डबल से भी ज़्यादा डिविडेंड यील्ड, आधी से भी ज़्यादा सस्ती कंपनीज। एंड वी स्टिल आर इन ए फियर कि हम श्रीलंका से बदतर होने वाले हैं या श्रीलंका जैसे होने वाले हैं, जबकि हम श्रीलंका से ऑलरेडी आधे नीचे ऑलरेडी हम स्टॉक मार्केट की कंपैरिजन की अगर हम बात करें। Isn't that because they have better companies? मतलब is that the reason? Yeah.
व्हाट आर द कंपनीज, जिस तरह मैं आपसे चलें एक और सवाल पूछता हूँ, गिव मी सम एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. आपने आईटी आउटसोर्सिंग कंपनीज की बात की, दैट्स अ गुड वन. आई अंडरस्टैंड डॉलर में वो कमाते हैं, ओपेक्स उनका ज़्यादा हाई नहीं होता, स्किलफुल एम्प्लॉयज़, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, वेरी नीश स्किल सेट, तो उनको डिस्प्लेस करना मुश्किल होता है. सो आई अंडरस्टैंड सिस्टम्स. और क्या कंपनी थी? वेंसियन, जिससे आपसे बहुत पैसा बना है. उसके अलावा यार देखिए, पहले तो ना मैं मैक्रो समझने चाहिए. पाकिस्तान में जो कंपनीज इंपोर्ट लेड है दे विल नॉट मेक मनी. सिंपल सी बात है. जो कंपनीज हाई डेट में है वो पैसे नहीं बनाएंगी. डेट का मतलब ये है कि जिन्होंने बैंकों से कर्जा लिया हुआ है 20-25% तो देने से रहे वो. ठीक है, सिंपल सा है कि जब डॉलर की कॉस्ट ऊपर जाएगी वो सारी कंपनीज पाकिस्तान में जो कि डॉलराइज इनकम पे डिपेंडेंट है वो सारे बड़ी ज़बरदस्त उस पे होंगी. मैं आपको वैसे था, अभी हमने ट्विटर के ऊपर ना सरमाया की स्पेस स्टार्ट की है एंड वी रिसेंटली इनवाइटेड टुंद्रा फाउंडर के CIO जो थे. टुंद्रा फाउंडर इज़ एन इंटरनेशनल फंड्स जो कि इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट करता है. ठीक है, और आप ना ज़्यादा क्योंकि लोकल न्यूज़ पे फोकस रहते हैं, हमें तो यही पता चलता है पाकिस्तान में हालात क्या ख़राब चल रहे हैं. दे आर द कंपनीज जो कि मेजर पोर्शन ऑफ देयर पोर्टफोलियो इज़ इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान. अच्छा, और पता है किस कंपनीज में इन्वेस्टेड है? सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, मीज़ान बैंक एंड इंटरलूप. और हम डॉलराइज रिटर्न की बात करते हैं, सबसे बेहतर रिटर्न उनको पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट देती है उनके पोर्टफोलियो में. मीज़ान बैंक, सिस्टम्स एंड इंटरलूप. इंटरलूप क्या है? इंटरलूप इज़ ए टेक्सटाइल बेस्ड कंपनी. ये जो नाइकी के मोज़े वगैरह आप ही देखते हैं, बिगेस्ट मोज़े वगैरह की जो बनाने की ना पाकिस्तान में है. नाइकी, एडिडास, ये एवरीवन इज़ देयर कस्टमर. ठीक है, सो बताने का मकसद ये है कि एक बाहर की कंपनी जब अपना डॉलर यहाँ पे ला के इन्वेस्ट कर रही है, दे आर मोर कॉन्फिडेंट. अगर आप उनकी स्पेस सुनेंगे, यूट्यूब पे हमने अपलोड की हुई है, दे आर मोर कॉन्फिडेंट ऑफ पाकिस्तान दैन वी एज ए पाकिस्तानी आर फॉर अवर ओन कंट्री. और अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा तो ये मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, मैं अभी वेट करूँ कि यार थोड़ा सा और गिरने दे, या डू आई गेट इन नाउ? ठीक है. और मैं आपको ये बता दूं कि जो मुल्क, जिस तरह अभी आप कह रहे हैं ना श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हुआ था, आपको पता है श्रीलंका की जो बॉटम से अभी तक उनको IMF की तरफ से लोन नहीं मिला. 45% ऑफ देयर स्टॉक मार्केट ऑलरेडी रिटर्न. उनका जो बॉटम आउट हुआ था, जो क्रैश हुआ था, दे ऑलरेडी मेड 45% ऑफ द रिटर्न फ्रॉम द बॉटम दे मेड. अभी तक IMF नहीं आया, जब आएगा तो वो और बेहतर हो जाएगा. देखिए, स्टॉक मार्केट ना हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है. ये अभी जो हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट वगैरह नीचे जा रही हैं, वो इसीलिए जा रही हैं कि हमें पता है भाई एक हालात में ख़राबी है, कुछ है. ठीक है, लेकिन बाय द टाइम वो इवेंट हो जाता है ना, पीपल देन विल से कि यार IMF आ गया, अब पाकिस्तान में अच्छी खबर आ गई है. ऑलरेडी जो स्मार्ट मनी होता है ना वो पहले से ही एंटर हो जाता है. जब वो निकलता भी सबसे पहले है और एंटर भी सबसे पहले होता है. ठीक है, तो अभी के टाइम पे देखिए मार्केट के ना 4 फेजेस होते हैं. एक एक्यूमुलेशन होता है, एक एक्यूमुलेशन की विंडो से जब क्रॉस करता है तो एक वो आपको ऊपर के ट्रेंड पे नज़र आता है. फिर एक ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन से जब ड्रॉप होता है ना तो डाउनवर्ड ट्रेंड पे आपको मार्केट नज़र आती है. सबसे मुश्किल फेज़ एक्यूमुलेशन होता है. मैं वेंसियन में जब इन्वेस्ट कर रहा था तो मैं एक्यूमुलेट कर रहा था ना. मुझे पता था कि यार ये एक अच्छी कंपनी है, ये एक रेंज में जा रही है, ये बाय करते रहो. देखिए, जो एक बंदा है ना जिसने बहुत ही पैसे लगाते हैं, वो कभी भी एक गो में नहीं करेगा, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ़ शेयर्स है. आपके पास शायद 500 होंगे, किसी और के पास 1000 हो गए, तो वो एक दिन में शायद आपसे 500 लेगा, किसी और से 1000 लेगा. करते करते एक ऐसी वो ट्रेंड बनाएगा कि जब वो अप ट्रेंड में जाएगी ना तो आपको लगेगा. और ये आप देखना कि जब भी चीज़ निकल जाती है ना, आपको पॉजिटिव न्यूज़ उसके बाद मिलती है. हालांकि चीज़ इवेंट पहले ही हो जाता है. ठीक है, इसी तरह जब वो डाउनवर्ड ट्रेंड में जाता है ना तो आपको मून के दिखाते हैं कि यार इधर से तो ये कंपनी ने ना इधर जाता है. अनफॉर्चुनेटली जिस तरह मैं पहले आपको बता रहा था, सिंस वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस, हम बेनिफिशियरी तो है नहीं. और नाउ अब क्योंकि मैंने 3-4 फेजेस मार्केट में खुद देख लिया, नाउ आई रियलाइज कि जब किसी भी ब्रोकरेज की तरफ से कोई रिपोर्ट आती है ना कि दिस कंपनी इज़ गोइंग टू बी लिस्टेड ऑन Amazon एंड दिस कंपनी इज़ गोइंग टू बेसिकली, और फिर उस कंपनी के आप आउटलेट्स में चले जाते हैं, अपने यूट्यूब के ऊपर व्लॉग बनाते हैं कि ये कंपनी 40 रुपये की नहीं है, ये कंपनी 100 रुपये की हो जाएगी. एंड आज आप देखते हैं वो कंपनी 8 रुपये की हो रही है. और वो जो 40 रुपये पे सारे अच्छी एनालिसिस रिपोर्ट आपको दिखा के बता रहे थे कि अच्छी कंपनी है, 8 रुपये पे भी वो आपको नज़र नहीं आएंगे कि आप आज इसको बाय कर लो. तो आइडिया ये है कि मार्केट में ना नॉलेज इज़ द किंग. जब तक आप खुद इतने सेल्फ सफिशिएंट, एनेबल्ड, एजुकेटेड नहीं होंगे ना, no one else cares about your money. It's yourself you need to
बेसिकली मेक श्योर कि आपके पास वो नॉलेज हो कि आप खुद रख सके। अनफॉर्चुनेटली मार्केट्स ऐसी है, लोगों के रिज़्क आपकी ट्रेड पे डिपेंड करता है। आप रख कर लेकर भूल जाएंगे तो उनके लिए बेनिफिशियरी नहीं है, क्योंकि उनका बिजनेस ही ट्रांजेक्शन्स पे चल रहा है। सो यू नीड टू बेसिकली मेक श्योर कि आपने ना, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि एक अच्छी कंपनी लेकर भूल जाओ, लेकिन इट्स नॉट अबाउट। और मैंने एक, वैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर मैं आप कोई आज की बातों से ना इंस्पायर होकर ना 10 लाख रुपए पड़े हैं, तो आज लोग क्या करेंगे, दे विल गो एंड इन्वेस्ट एवरीथिंग दे हैव गॉट इन देयर स्टॉक मार्केट विद दिस पर्टिकुलर फेज के नहीं यार इसने अगर गाड़ी बनाई थी ना तो हम भी मैरान निकाल लेंगे, 10 लाख रुपए सिस्टम में ला के आपने किया तो मेरे ख्याल में ना द डे यू इन्वेस्ट एवरीथिंग यू हैव इन योर पॉकेट इन द इन्वेस्टमेंट, और बाय द टाइम यू अर्जेंटली नीड एनीथिंग, सो आपने तो वो सेल करना ही करना है। और प्लस आपका मेंटेलिटी हमेशा उस इन्वेस्टमेंट पे ही रहेगी। जिस दिन आपने डेली सुबह उठ के ये देखता है ना 10 के आज 9:30 हो गया है, अच्छा 9 हो गया है, अच्छा 8 हो गया, या शेड मैंने वो पॉडकास्ट क्यों सुन ली थी, ये तो 20% का लॉस हो गया मेरा, ये तो सही कहते थे लोग स्टॉक मार्केट ही होगी। हालांकि इसका ऑपोजिट होना चाहिए। ऑपोजिट क्या होना चाहिए, लोग क्या करते हैं, लोग साल की सोच रखते हैं, 10 को 12 करने के चक्कर में आते हैं, 12 होते नहीं है, 10 से जब 8 होते हैं ना तो 8 पे सेटल करके कहते हैं शुक्र है 2 लाख रुपया लॉस ही सही, 8 तो बचाया ना, निकल गए। और फिर 5 साल बाद उनको पता चलता है वो जो 10 लाख रुपये अगर इन्वेस्ट किए होते ना वो तो 17 लाख रुपये बन गए होते। तो मेरे ख्याल में ना लोगों को ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार आप 10 लाख अगर आपके जेब में है ना तो आप लाख रुपया इन्वेस्ट करें, लेकिन खुल के करें। लेट दिस इन्वेस्टमेंट गो फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। डोंट बेसिकली ये क्वार्टरली फिर हर रोज़ रात को जियो न्यूज़ सुनकर एक और के आज पता नहीं ये हो गया और फिर उसको अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ देखिए। बिजनेस ना कभी भी डिपेंडेंट नहीं होता। जब ये मार्केट्स के डायनामिक्स की बात करते हैं ना, ये जो नॉइज़ हमें मिलती है कि अभी जिस तरह इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, दिस डज इम्पैक्ट बिजनेस, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन देयर आर सर्टेन बिजनेस जिसको इम्पैक्ट नहीं है एक लिहाज से, ठीक है। सिस्टम्स लिमिटेड कंपनी इज़ नॉट डिपेंडेंट को आज इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, ठीक है, बट सिस्टम लिमिटेड कंपनी इज डिपेंडेंट ऑन द पॉलिसी विच द गवर्नमेंट इज मेकिंग, ठीक है। अगर डॉलर अगर 280 का जा रहा है, दैट इज़ ए वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर सिस्टम लिमिटेड, ठीक है। लेकिन अगर वही डॉलर किसी और कंपनी के लिए जा रहा है जिसकी इम्पोर्ट्स बेस्ड वो है, दैट्स नॉट पॉजिटिव फॉर देम। बिल्कुल, जिस तरह अगर कोई ट्रैक्टर या कुछ इस तरह इम्पोर्ट कर रहा है। अच्छा सर, मैं एक सवाल पूछता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, मिसाल के तौर पर, और मेरे पास पैसे हैं, क्या करूं? आपने कहा ब्रोकर, आई अंडरस्टैंड, ब्रोकर तो ट्रांजैक्शन भी जिंदा है, उसकी कमीशन है, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन मैं फॉर एग्जांपल, या मुझ जैसे हम श्योर और होंगे, कहते हैं यार अब ये चीज़ नई चीज़ सीखना, मैं फॉर एग्जांपल स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट करता। उसकी सिंपल वजह ये है कि डोंट डू व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड। आई डोंट इन्वेस्ट इन क्रिप्टो फॉर एग्जांपल, आई डोंट इन्वेस्ट इन एनी ऑफ दीज हाई रिस्क थिंग। मैं सोचता हूँ कि यार आई एम इन्वेस्टिंग इन बिजनेस, इन डिफरेंट बिजनेसेस, सो वो रिस्क फैक्टर मैं ले रहा हूँ। तो जो पैसा है वो मैं आई डोंट नो, सिंपल जो सेफेस्ट बेट्स ऑफ पाकिस्तान, रियल इस्टेट, कोई इस तरह की बोरिंग चीज़ें, म्यूचुअल फंड है तो लोएस्ट रिस्क म्यूचुअल फंड पॉसिबल में डाल के बस अल्लाह खैर सल्ला। अ पर्सन हु डजंट हैव द टाइम टू लर्न, वो क्या करे? पहले तो टाइम निकाले, पैसे है, टाइम निकाले, सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिया। और मेरे ख्याल में मैं अगेन हर एक को ये कहूँगा, पीपल, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके अपने आप के ऊपर है। दिस माइंड इज़ द किंग, ये दिस इज़ द ड्राइविंग फोर्स। मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ, इफ़ यू डोंट नो ड्राइविंग डजंट मीन कि आप फरारी में बैठे हुए और आप यहाँ से लाहौर पहुँच जाएंगे खैरियत से। इट्स यू हु इज़ बेसिकली ड्राइविंग द फरारी, इट्स नॉट द फरारी जो ऑटो ड्राइवर है उस पर चला जाएगा। मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट को इतना कॉम्प्लेक्स हमने बना दिया है जो कि इतनी कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, ठीक है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए, और वो अंडरस्टैंडिंग आपको इस तरह समझ आ जाए कि द न्यूज़ विच यू सी ऑन द टीवी एंड द वे कंपनी इज़ परफॉर्मिंग, इफ़ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस यू विल मेक मनी। और मैं अगेन बता दूं, देखिए बातें करना तो बहुत आसान है, इट्स द एक्चुअल मनी विच यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इज़ द योर रियल बेसिकली लर्निंग स्टार्ट्स देयर, ठीक है। और हर एक चीज़ की कॉस्ट है। मैं अगेन ये नहीं कह रहा, देखिए पीपल माइट गेट लकी, जिस तरह माशाल्लाह क्रिप्टो के बूम के ऊपर सारे एवरीवन वाज बेसिकली सेइंग कि ओहो हम 1000 लगाते थे $500 का डॉलर हो जाता था। यहाँ तक कि पीपल स्टार्टेड बेसिकली सेलिंग देयर प्लॉट्स एंड बेसिकली बाइंग USDT एंड देन लिक्विडेटेड एवरीथिंग इन USDT। ना उनके पास प्लॉट रहा, ना उसके पास इन्वेस्टमेंट का रिटर्न रहा। मेरे ख्याल में एजुकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है, अगर आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन हो कि आपने इस पर्टिकुलर पैसे को इन्वेस्ट करके पैसे कैसे बनाने हैं,
और अगेन मैं पाकिस्तान में क्या होता है ना कि जब पैसे लोग 2 पैसे बना लेते हैं ना, जैसे क्रिप्टो में कुछ लोगों के फ्लूक लग गए थे, सब आ जाते हैं। फर्स्ट थिंग दे डू इज कि यार मैंने रिजाइन कब करना है, मैं तो 9 to 5 जॉब से तंग हूँ, मैं किसी तरह करूँ। यानी प्रोडक्टिविटी है ही नहीं पाकिस्तान में। ऑन टॉप ऑफ इट जब हमारा कोई चक्का लग चलता है तो हम सबसे पहले रिजाइन करके ना, और मैं अगेन ये बात क्लियर कर दूँ, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट को एज ए कैरियर बनाना चाह रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि यू हैव सम सॉर्ट ऑफ प्राइमरी इनकम, पहले प्राइमरी। और ये जो चीज़ इन्वेस्टमेंट में कहता हूँ ना, दिस इज़ मोर पैसिव। पैसिव का मतलब ये है कि आप फुल टाइम काम कर रहे हैं। जब आपका घर ऑलरेडी चल रहा है, यू आर नॉट बेसिकली सोनली डिपेंडेंट अपॉन द सैलरी, जो पैसे आपके ऑलरेडी सैलरी से आ रहे हैं। सो दैट मीन्स कि आप पैसिवली जाके ना उसको इन्वेस्ट करके आपके मेंटल वो नहीं रहेगा। अगर मैं आपको कहूँ यार आपकी इन्वेस्टमेंट भी आपका घर चलेगा, ना आपके पैसे बनेंगे, ना आपका घर चलेगा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि देयर सो मेनी पीपल नाउ, मैं देखता हूँ पाकिस्तान में ना, अभी मुजम्मिल भी आया हुआ था मेरे पॉडकास्ट पे, तो वो कह रहा था कि हम जुआ खेलने की आदत थी हमें, है ना, पाकिस्तानी प्लॉट ले लिया, कुछ नहीं पता, ऊपर गया नहीं गया, क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया, कुछ नहीं पता, बस सुना है डॉज कॉइन तो डाल दिया, जो भी यू नो। वी हैव दिस एंड वेंचर कैपिटल सॉर्ट ऑफ इन अ सिमिलर वे। जब आया तो एंजल इन्वेस्टर्स ने कुछ नहीं देखा, बस देखा जी आईटी की कंपनी है या टेक का कोई स्टार्टअप है, पैसा फेंक दिया, राइट। तो हम पैसे फेंकते तो हैं एज पाकिस्तानीज, लेकिन स्टॉक्स में नहीं फेंकते, इसकी कोई वजह है? एक तो कहते हैं ना कोई हमारे पास ना ऐसा बंदा नहीं है जिसको फॉलो करके आप कहे यार इसने पैसे बनाए थे। तो मैं इसीलिए एवेंसॉन की स्टेटमेंट खोल के कहता हूँ कि मैंने तो बनाए हैं भाई, ठीक है, और मैंने होल्ड करके रखा हुआ है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता ये कल को 200 का हो जाए या 400 का हो जाए या 500 का हो जाए, मैं तो कर रहा हूँ उसको इन्वेस्ट, ठीक है। बेसिकली एक वकार ज़का चाहिए स्टॉक्स का, हाथ चाहिए, अनफॉर्चुनेटली चाहिए। क्रिप्टो में बूम उनकी वजह से आया और अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव बूम आया। इट्स नॉट अबाउट कि 1500 रुपये देकर आप इन्वेस्ट करो। आपने एक ट्रेंड देखा होगा पीएसएल के ऊपर ना, सब कंपनीज जो बेटिंग कंपनीज है, इसे डिसेप्टिव वे दे आर बेसिकली टारगेटिंग पाकिस्तानी थ्रू पीएसएल। उनको पता है 90% ऑफ द पीपल आर वाचिंग दिस पीएसएल। बिल्कुल, और हम जुआ खेलेंगे, देखेंगे क्रिकेट का नेक्स्ट स्टेप ही यही होता है, जुआ लगाना। अपार्ट फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड पेशावर ज़ल्मी, देयर इज नो अदर टीम हु इज नॉट बेसिकली बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय एनी जुआ कंपनी, ठीक है। मैं तो वो लाहौर कलंदर्स की टीम देख रहा था, उन्होंने तो बड़ी एक थोड़ी कर ली, 1x बैट करके प्राइमरी स्पॉन्सर कर दी टीम को। जो वो फैन की टी शर्ट है उस पर 1x बैट लिखा हुआ है अभी भी, ठीक है, उस पर बैट भी नहीं लिखा हुआ है। और दे आर टारगेटिंग द राइट मार्केट, उनके लिए तो ज़बरदस्त मार्केट है। सो व्हाई इट इज इन द स्टॉक मार्केट, व्हाई डोंट पीपल इन द पीएसए, मतलब ये मैं भी ये सोचता हूँ ना, मैं इतने लोगों को जानता हूँ, इज इट कॉल्ड रॉबिनहुड, कोई यूएस बेस्ड के लिए है। मैं पाकिस्तान में इतने लोगों को जानता हूँ ना जिनने बहुत ख्वारी करके अपने पाकिस्तानी इनकम को किसी तरीके से डॉलराइज किया एंड देन इन्वेस्टेड इन द नैस्डैक और व्हेरेवर इन द यूएस, राइट। लेकिन पाकिस्तान में हम नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। और मैं अगेन बताऊँ, सबसे पहले तो एजुकेशन का मसला है अगेन, जिसके ऊपर हम फोकस्ड है कि यहाँ पे भी पैसे बनते हैं भाई, ऐसी बात ही है। यही ब्रांड जो जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, कोलगेट हो गया, यूनिलीवर हो गया, पीएसओ हो गया, अटक पेट्रोलियम हो गया, सिस्टम्स हो गया, एवेंसॉन। देखिए बाहर से अगर गोरा आके, जैसा मैंने कहा था तुंद्रा फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं ना, दे आर लुकिंग एट सम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान एंड दे सी कि यार ये अच्छी कंपनी है, इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे सर्कल में ही ऐसे लोग नहीं जो कि हमें बताएं। देखिए क्रिप्टो का जब बूम आया ना, तो यूनिवर्सिटी तक लोगों को पता चल गया भाई कॉइन्स के ऊपर ये ऐसा इन्वेस्ट करके ऐसे पैसे बनते हैं, ठीक है। और वो बूम पाकिस्तान मार्केट में इसीलिए नहीं आप देख पा रहे कि पिछले 4 साल से मार्केट एक बहुत सेचुरेशन में है, बड़े ही एक डिक्लाइनिंग सॉर्ट ऑफ फेज में है। मैंने पैसे बनाए इस मार्केट के अंदर बैठ के पिछले 30 साल में। और अब बाय द वे देखिए अभी भी मार्केट 42,000 के अराउंड है, ठीक है। आज से 5 साल पहले पता है इसका पीक कितने पे लगा हुआ है, 55,000 के ऊपर। लेकिन सर एक और बात लोग बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने ये सुनने में, अगेन दिस लेमैन क्वेश्चंस, राइट। तो लोग कहते हैं यार ये जो स्टॉक मार्केट है ना, ये 5-6 प्लेयर्स हैं, कोई अकील डैडी या पता नहीं कौन, इस तरह के 4-5 बंदे हैं, ये चलाते हैं। जब ये कहते हैं तो ऊपर जाते हैं, जब ये टैंक करना चाहते हैं तो ये टैंक करते हैं। इट्स अ रिग्ड इकोनॉमी, अनलेस यू हैव इनसाइड न्यूज़ यू डोंट हैव एनीथिंग। मैं इससे एग्री नहीं करता। अगेन मैं बताऊंगा, पीपल आर बेसिकली बेनिफिटिंग फ्रॉम द लैक ऑफ नॉलेज विच यू हैव गॉट, ठीक है। मुझे तो नहीं देखा आज तक लगी, मैं तो पैसे बना रहा हूँ। मेरा तो एक बिल्कुल सिंपल फार्मूला है कि यार डॉलराइज इनकम या डॉलराइज कंपनीज में आप इन्वेस्ट करके भूल जाओ। देखिए इवेंचुअली 100 पे अगर किसी का रेवेन्यू $1 मिलियन था तो उसको $100 मिलियन का रेवेन्यू मिल रहा होगा, 100 मिलियन रुपीज़ का रेवेन्यू है। आज उसको 280 मिलियन का रेवेन्यू है विदाउट डूइंग एनीथिंग। सेम बिजनेस सेम थिंग, अगर उन्होंने ग्रोथ की डॉलराइज तो ऑलरेडी और ज़्यादा हो जाएगा। मैं अगेन बता रहा हूँ कि देखिए इस स्टॉक मार्केट
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सिंस वी आर नॉट पार्ट ऑफ द कोर सॉर्ट ऑफ वो, आज तक कभी आपने देखा किसी ऐड पे मायरा खान आकर कह रही हो जी स्टॉक पे इन्वेस्ट करें आपको पैसे मिल जाएंगे, या शायद अफरीदी ने आजकल का हो, या आप इस्लामाबाद में जाए 90% ऑफ द होर्डिंग में आप क्या देखते क्यों नहीं होता हैं प्रॉपर्टी, क्योंकि पीपल आर नॉट विलिंग टू बेसिकली इन्वेस्ट इन द मार्केटिंग साइड एज वेल. वी नीड टू हायर समवन एज वकार ज़का मे बी टू बेसिकली पब्लिश के यार वाकई पैसे बनते हैं भाई, देखो ये people that you know of जिनने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया हो from the stock market from Pakistan, मतलब अरबों रुपए बना, करोड़ों रुपए RF Habib started by being a broker. He is now an industrialist. एक broker industrialist बन गया है. उनका बेनिफिट क्या था? He never got into, ठीक है उनको बेनिफिट मिला होगा ब्रोकरेज वाले बिजनेस से, तभी तो वो इंडस्ट्री बना के कर सके, लेकिन ही रियलाइज दैट पर्टिकुलर थिंग बाय गेटिंग इनटू द इंडस्ट्री. नाजमाबाद वाली कॉलोनी उनकी है, सीबर्ट उनका अपना आ रहा है, स्टील उनका अपना आ रहा है. दे आर मेकिंग हेल लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंपनी एज वेल. ठीक है, तो हाउ बेसिकली देखिए कभी कभी क्या होता है ना, मुझे लगता है ये मेरी अपनी वो है, somehow we never wanted this particular stock market to be publicly ज़्यादा लोग इसमें आ सके, क्योंकि लोगों का बेनिफिट थोड़े लोगों में ही था. वो क्या है ना, वो मैंने एक मेरे पास भाई आए थे वो सरगोदा से, ही वॉज ए स्टॉक वो फॉरेक्स ब्रोकर. ठीक है, मैंने पूछा भाई क्या करते हो आप, कहते हो भाई मैं ये काम करता हूँ प्लस मेरा ना एक फैक्ट्री भी है इसकी. मैंने कहा फैक्ट्री है तुम्हारी, ये तो यानी कि उसको छोड़ के ये कोई नहीं, फैक्ट्री इस तरह नहीं है मेरी. वो असल में क्या होता है ना, वो फैक्ट्री का जो मालिक है ना, जब भी वो पैसे बनाता है ना तो वो मेरे पास आ जाता है, तो सारा प्रॉफिट मेरे उसमें इन्वेस्ट करता है और वो सारा पैसा लूज़ कर जाता है, और मैं वही पैसे से पैसा बनाता हूँ. वो फिर जाता है बेचारा, मेहनत करता है फैक्ट्री से, जो भी पैसे बनते हैं फिर मेरे पास आता है. सो आप यही समझ लें कि फैक्ट्री मेरी है. ठीक है, यहाँ पे ना लोग इस तरह पैसे बना रहे हैं कि आप आए बगैर इन्फॉर्मेशन के, आपने किया लाख रुपए लाए, आपने इन्वेस्ट किया, लाख से 50,000 हुए, अगली दफ़ा आप रिवेंज में और पैसे लेकर आएंगे. आपने जुआ बना दिया. आपने नेवर यू बेसिकली थॉट दिस एज ए बिजनेस इन्वेस्टमेंट. दिस एवरी टाइम यू से कि यार लाख को 2 लाख करता है, 2 को 4 करता है, 4 को 6 करता है. लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी पाकिस्तान स्टॉक पर देखिए डायनामिक सब्जेक्ट है. हमारे मुल्क में इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी क्यों नहीं है, उसकी पॉलिटिकल रीज़न भी है, लेकिन यहाँ पे ही कंपनीज है जिन्होंने ज़बरदस्त रिटर्न दी है, अभी भी दी है. मैं आपको बता रहा हूँ कि डिविडेंड यील्ड 10% दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट डिविडेंड यील्ड्स इन द वर्ल्ड है, जो कि पाकिस्तान में दे रहे हैं. ये बिजनेसेस प्रॉफिट कमा रही है तो आपको दे रही है ना, वैसे तो नहीं दे रही है. ठीक है, तो हमारा पूरा इनिशिएटिव इज़ बेसिकली प्राइमरीली ऑन द सेम प्रॉब्लम कि पाकिस्तान में लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, अभी भी क्यों नहीं कर रहे हैं. ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि यही लोग हो गए कि वो क्रिप्टो की तरह, जिस तरह एक बूम आया था ना, स्टॉक मार्केट में भी आएगा. वो कब आएगा, जब ये अपनी हायर हाइज को ब्रेक करेगा. ठीक है, मैं जिस तरह बात कर रहा हूँ ना कि आज से 5 साल पहले जब 54,000 पे स्टॉक मार्केट थी, प्राइस टू अर्निंग पता आपको क्या थी, 12 का मतलब है कि 12 रुपये पे आप 1 रुपया अर्न कर रहे थे. आज प्राइस टू अर्निंग है 4.2. अगर मैं सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 3 करूं तो स्टॉक मार्केट 100,000 पॉइंट से ऊपर होनी चाहिए, जस्ट टू बी ऑन द सेम लेवल जहां पे हम 5 साल पहले थे. ठीक है, तो ये सिंपल नॉर्मल सी मैथ्स है. ठीक है, कोई इस पर वो नहीं है. लेकिन अगेन मैं इसको एज एन अपॉर्चुनिटी समझ रहा हूँ कि यहाँ पे इतनी डिस्काउंटेड कंपनीज पड़ी हुई है. आप जैसे जो लोग रियल स्टेट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि यार 25% डिविडेंड यील्ड तो कंपनीज दे रही है. बिल्कुल, और इतना तो आपको रेंटल नहीं मिल रहा है. ठीक है, सो व्हाई नॉट यू गो एंड इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट. और अगेन मैं बता रहा हूँ, आपको सबसे पहले इन्वेस्ट अपने ऊपर करता है कि इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है ना, आई ऑलवेज से कि यार आपकी ज़िंदगी की एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होगी जो कि ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी चेंज करेगी बल्कि आने वाली सारी जनरेशन की ज़िंदगी चेंज करेगी. मैं अगेन बता रहा था कि जिस तरह यूनिलीवर की इन्वेस्टमेंट 100,000, अगर मैं कहता हूँ 22 साल में 3.5-4 करोड़ है, 3.5-4 करोड़ इज़ मोर देन इनफ कि मैं अपने 2 बच्चों को ना लफ्ज़ में भी पढ़ाऊँ, बिल्कुल कहीं पे भी दुनिया में पढ़ाऊँ. सो यू जस्ट नीड टू हैव दैट पर्टिकुलर राइट इन्वेस्टमेंट मेड एट द राइट टाइम. अब राइट टाइम आ जाए, कल है, परसों है या गुजर गया, आई डोंट नो, बट द होल आइडिया इज़ कि there is an avenue which basically can help you in having a more sort of ना financially आपकी हेल्थ वगैरह के ऊपर बड़ा अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है. चलिए सर, मैं आपसे ज़्यादा आपका और टाइम लूँगा. जैसे कब लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, I'll get to the courses part because I have some questions as to how we can learn about it. लेकिन उससे पहले मैं आपसे अगेन लेमैन क्वेश्चन पूछता हूँ. पाकिस्तान में देयर इज 2 स्कूल्स. एक तो जो हमारे जुआ के शौकीन हैं वो एक अलग ब्रीड है. असल में दे वांट हाई रिस्क and high return, right? And that's why they lose a lot, and that's why they come back to such things. फिर एक और आपकी आवाम है जो बिलीव करती है कि ये सब जो है ना हराम है,
और एक बहुत रमज़ान का महीना भी है, देयर इज़ अ बिलीफ सिस्टम दैट वी हैव कि यार हमने क्योंकि खुद मेहनत नहीं की, तो ये समहाउ पैसा जो है ना इज़ द सेम एज इंटरेस्ट, इज़ द सेम एज एक्स वाई एंड जी. इस पे क्या ख्याल है आपके? यार देखिए, सिंपल सी बात है, when you give your money to, for example, your bhai who is doing a business, is the same way you are investing in stock market and someone else is doing business. ठीक है. हाँ, स्टॉक मार्केट में लोगों की आसानी के लिए इन्होंने थोड़ा सिंप्लीफाई ये कर दिया है कि जो इस्लामिक कंपनीज़ है, शरिया कंप्लाइंट कंपनीज, उसका इंडेक्स बिल्कुल सेपरेट कर दिया है. और हमने सरमाया.pk पे उसके साथ एक मस्जिद बना दी है. मस्जिद का मतलब है कि यार एज़ पर करंट इस्लामिक लॉज या जो स्टॉक मार्केट में जो भी उसके है, दिस पर्टिकुलर कंपनी शरिया कंप्लाइंट. ठीक है. मीज़ान बैंक में आप पैसे रखते हुए आपको नहीं होता, आपको तो लगता है आप एक बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, लेकिन आपके मीज़ान बैंक के इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको बहुत तकलीफ होती है कि यार ये पता नहीं क्या है. गोरा आगे इन्वेस्ट करके डॉलर में पैसे बना के चला गया, लेकिन हमें एज ए पाकिस्तानी 7-8-10% के ऊपर रिटर्न के ऊपर एक पैसा करंट अकाउंट में, वो भी करंट अकाउंट में कि यार नहीं, और द बैंक इज़ डूइंग सो मैसिवली गुड. मैंने 1000 शेयर्स लिए थे फॉर एग्जाम्पल मीज़ान बैंक में 85 रुपीज़ के. ठीक है, आजकल 92 का ही है. 1000 शेयर्स 1800 शेयर्स हो गया और वो आजकल में 92 का है, और मुझे 27,000 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है मीज़ान बैंक. 27,000 का मतलब ये, अगर मैं सिर्फ कॉस्ट टू वो देखूँ ना, तो 100% का मुझे प्रॉफिट है अभी की डेट में, बाय जस्ट बाइंग द स्टॉक्स इन मीज़ान एंड होल्डिंग फॉर लास्ट 3 ईयर्स. ठीक है, और अभी भी हालात बहुत ख़राब है अगर इस तरह वो देखी जाए. तो मैं अगेन ये कहूँगा, देखिए, there are different ways of making money. ठीक है, either you trust your friend and invest in that particular company and do your own thing and let him basically run the business and make money for you, or you can basically trust जो आपकी गवर्नमेंट के ऊपर आपने एक पूरा पब्लिक लिस्टेड कंपनीज बनाई हुई है, वहाँ पे शरिया कंप्लाइंट कंपनीज है, आप उस पर जाके इन्वेस्ट करें. अच्छा, इसका फ़ायदा ये है कि यार इस पे ना आप पे डिपेंडेंट किसी बंदे पे नहीं है. एक ट्रांसपेरेंट तरीके से डिजिटली आपको इन्वेस्टमेंट हो जाती है, आपके बैंक में आपका डिविडेंड आ जाता है, ना किसी को कानो कान खबर होती है कि आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ दी थी और डिविडेंड कैसे है, एक मसला हुआ है कि नहीं हुआ है. ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको क्वार्टरली रिजल्ट आएगी, कोई इंटरनल ट्रांजैक्शन होगी तो स्टॉक मार्केट पे आपको पहले पता चल जाएगा इसी ने बाई किया है या सेल किया है. ठीक है, अगेन देखिए, ना करने के तो 1000 बहाने हैं, करने का एक तरीका भी हो सकता है. यू नीड टू बेसिकली अपने बारे में सोचे बता. ठीक है, ये फजूल किस्म की लोगों की जो वसवसे हैं उस पर ज़रूरत नहीं है करने को. ठीक है, जस्ट इन्वेस्ट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर चिल्ड्रन. मैं अगेन लोगों को यही कहता हूँ कि बाहर क्या होता है ना, जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो सबसे पहला काम वो क्या करते हैं, यार $10,000 ना मैं S&P 500 पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एंड दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट विल टेक केयर ऑफ हिज कॉलेज एजुकेशन एवरीथिंग. यहाँ पे हमारे पैसे आ भी रहे होते हैं, एंड हम क्या करते हैं, ओ जी लड्डू ले आए, वो ले आए, ये कर लिया. देयर इज़ नो प्लानिंग. ठीक है, मेरी हमेशा ये होती है ना, देखिए, एक बंदे की लाइफ ना बड़ी हमारे कल्चर में ना, वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ठीक है, हम जब बच्चे होते हैं तो वालदैन पे डिपेंडेंट होते हैं. बाय FSC हमारे वालदैन कॉलेज यूनिवर्सिटी तक की सारी पढ़ाई वो कर रहे होते हैं. बाय द टाइम वी ग्रेजुएट, वो वालदैन एक्सपेक्टेशन ये होती है, यार अब ये ना हमारी इन्वेस्टमेंट थी, अब ये हमें रिटर्न देगी. ठीक है, तो बाय द टाइम यू स्टार्ट अर्निंग, तो आपको 30 साल के ऊपर में आपकी अपनी शादी हो जाती है, आपके अपने बच्चे हो जाते हैं, तो एक ना पूरा हायरार्की स्ट्रक्चर आप पे 30 साल पे सबसे ज़्यादा लोड होता है पाकिस्तानी पे. बिल्कुल. ठीक है, तो 20 से 30 का ऐसा पीरियड है जहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देना, तो वो आपका 30 वाला पीरियड को थोड़ा कूल डाउन कर देगा. ठीक है, और खुदा ना खास्ता 30-32 पे अगर आपकी डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, देन द होल फैमिली स्ट्रक्चर इज बेसिकली डिस्टर्ब. कि एक बंदा था जिसके ऊपर सारी फैमिली डिपेंडेंट, वो एक बैकबोन सा बन जाता है. तो ये तो इमरजेंसी फंड्स, ये इस तरह के फंड जो कि बहुत ही बुरे टाइम में आपको हेल्प कर सकते हैं, हमारी तो सोच भी नहीं जाती. मैंने किसी एक शायद उस पर कहा था, तो कहता है यार 10 साल की इन्वेस्टमेंट सोच सकते हो. 10 साल कौन करता है इन्वेस्ट ना, इन्वेस्टमेंट तो होती है रात को किया सुबह डबल हो गए पैसे. तो वो सोच ठहराव दिया. मैंने एक कोट पढ़ा था दैट रियली मेक्स सेंस एज वेल, कि इफ़ यू वांट टू ग्रो रिच फास्ट देन गो स्लोली. जितना स्लोली आप जाएंगे और जितना आप डीकपल होंगे उस पैसे से जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे. जितना आप सोचते रहेंगे उस इन्वेस्टमेंट के बारे में, और आपने कोई नीड बेस उस इन्वेस्टमेंट के साथ आपने एसोसिएट कर दी कि मैंने आईफोन जो है ना ये 5 लाख की इन्वेस्टमेंट से निकाल लूँगा, ना आपकी इन्वेस्टमेंट से पैसे बनाने हैं, ना आपको कभी आईफोन मिलना है. सिंपल सी बात है. ठीक है, आप ना उसको देखिए, अगेन उसको पैसिवली ग्रो करें. आप अपने 10,000 रुपये, अगर आपकी लाख की सैलरी है, 10% लगाते रहे. 10% लगाए, लेकिन रिलीजियसली उसको मंथली बेसिस पे लगाते रहे. इट्स नॉट ए वन शॉट गेम है
कि मैंने प्रॉपर्टी सेल कर दी और मैंने आ जाके इन्वेस्ट की और फिर मैं 5 साल 10 साल बाद पता नहीं कितना करोड़पति हो जाऊँगा। मेक सेंस। अच्छा सर, आखिरी एक दो चीज़ें दैट आई वांट टू डिस्कस इज, एक तो ये है कि जो आपका कोर्स है, हाउ मच इज़ इट फॉर, हाउ मेनी पीपल हैव कंप्लीटेड द कोर्स सो फार? मैंने ना कॉस्ट पे ना काफ़ी लोगों का मुझे समझ आती है होता है, मैंने ना इसकी जब आपने स्टार्ट किया ना 30,000 की मिनिमल कॉस्ट से स्टार्ट किया। जो फराज थे जिनको मैंने ऑन बोर्ड किया, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टेड कि ही विल प्रोड्यूस दिस सॉर्ट ऑफ कोर्स, ठीक है। व्हेन आई बेसिकली आई पहले में तो मैं खुद ही मैनेज कर रहा था, मैं देख भी रहा था और मैं आई वाज बेसिकली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये कोर्स का कंटेंट क्या है ना। आई वाज सो मेस्पराइज्ड बाय हिज कंटेंट, द वे ही डिलीवर्ड। पहली दफ़ा था क्या वो, क्योंकि पल्स सिक्योरिटीज़ पे ही गॉट हिज ओन फॉलोइंग, सो एवरीवन बेसिकली जंप एंड देन TBT के थ्रू मेरे थ्रू भी आ गए। आई रियलाइज़ कि यार हमारा जो कंटेंट था ना, दैट इज़ मोर 1-to-1 मेंटरिंग सॉर्ट ऑफ थिंग। इट्स नॉट अबाउट कि यूडेमी की तरह एक आपने कंटेंट बना दिया और बस कंटेंट पड़ा हुआ है, लोगों को समझ आती है नहीं आती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं। हमने ना वीक बाय वीक लेके चलते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि एक ही गो में हमने सारा कुछ दे दिया। तो जो मैंने फराज को मैंने कहा यार ये ऐसा कोर्स है ना, हम स्केल पे लोगों को ज़्यादा रख ही नहीं सकते, तो वी नीड लिमिटेड पीपल सो दैट वी कैन बेसिकली टारगेट एंड फोकस इट। तो मैंने ना पहला 30 का किया तो मेरे पास ना 50 की लिमिटेड सीरीज फुल होगी। मैंने कहा यार ये बेहतरीन है, लेकिन 50 भी मुझे लगता है ज़्यादा, इसको थोड़ा कम करना चाहिए। तो मैंने कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा इसलिए की ताकि मैं ना लिमिटेड के साथ ज़्यादा फोकस लूँ। अच्छा, बाय द टाइम आई वेंट टू मल्टीपल पॉडकास्ट, खास तौर पे मुज़म्मिल के, आई गॉट हेल लॉट ऑफ ट्रैक्शन, इतनी ट्रैक्शन कि मैं परेशान हो गया यार, इस तरह को तो मैं कर ही नहीं सकता। एंड आई डोंट वांटेड दैट पर्टिकुलर कोर्स टू गो बाय एनी यूट्यूब वीडियो, ठीक है। एक एनवायरनमेंट मैंने क्रिएट किया था। सो व्हेन आई बेसिकली इंक्रीज द कॉस्ट, दैट इंक्रीज द कॉस्ट वाज नॉट बिकॉज कि आई थॉट कि यार अब पैसों से ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग आ गए थे। आई वॉज नॉट एबल टू अकोमोडेट एवरीवन। आई थॉट कि यार चलो, एक जिस तरह इन्फ्लेशन का होता है ना कि जब डिमांड ज़्यादा होती है तो यू नीड टू इंक्रीज द कॉस्ट टू बेसिकली मेक श्योर कि डिमांड एक सप्रेस रहे। सो मच सो कि अभी के पेस पे हम डॉलर में ले रहे हैं एंड वी आर स्टिल हाउसफुल, ठीक है। और वी आर ट्राइंग सो हार्ड टू बेसिकली मेक इट अफोर्डेबल एंड स्केलेबल एज वेल, ठीक है। $500 है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 30% ऑफ द पीपल हु जॉइन अवर कोर्स दे मेक मनी इन फर्स्ट 4 वीक्स। जितनी कॉस्ट वो दे रहे हैं, दे विल बेसिकली get the same amount of money from the course which they are basically getting from us. We, again, since it's a hell lot of money for a lot of people, which I believe is still a very valuable sort of investment on yourself, we have make sure कि यार 2 weeks में ना आप अपना refund claim कर लो. If you don't like the course, this is a hell lot of amount of money for you. You don't like the course, take the money so that you are comfortable कि यार मैंने कोशिश की थी, नहीं समझ आई, मैं वापस चला गया हूँ, ठीक है। बट वट वी वांटेड टू डू कि एक पूरी कम्युनिटी हम बिल्ड कर रहे हैं पोस्ट द कोर्स। हमारा जो बैच 1 का स्टूडेंट 2 साल पहले था, आज भी कनेक्टेड है हमारे साथ। हमारे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वी आर बेसिकली बिल्डिंग। देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है ना पूरी दुनिया में इज़ ए हाई डिमांड थिंग। पीपल डोंट नो हाउ टू बेसिकली मेक मनी, ठीक है। एंड वी आर बेसिकली मेकिंग श्योर कि दिस एज ए स्किल इज़ नॉट गेट अननोटिस्ड बाय लॉट ऑफ पीपल। There are so many platforms who are willing to give you hundreds of thousands of dollars. Just you need to do कि you need to basically रिस्क फ्री आपने उनको रिटर्न देने हैं। और वो रिटर्न हमने 15 वीक्स के कोर्स के अंदर पूरा पोर्शन बनाया हुआ है कि हाउ यू बेसिकली कैन बेसिकली मेक श्योर कि आपका रिस्क बहुत कम हो और आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे कम रिटर्न मिले। बेशक बिल्कुल 5 to 6% इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। हम हमेशा लोगों को ये कहते हैं यार कि आपने एक्चुअल पैसे अपने नहीं लगाने हैं। यू बेसिकली अंडरस्टैंड द स्किल। वंस यू नो व्हाट द स्किल इज़ अबाउट, देन यू विल बी एबल टू नॉट ओनली मेक द इन्वेस्टमेंट यू मेड ऑन योर सेल्फ आराम से, बल्कि देर इज़ ए स्काई इज़ द लिमिट। मैं आपको ये बता दूँ कि अभी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा यूज़ केसेस मेरे पास आते हैं। एक भाई है जिन्होंने 2.5 करोड़ पे का पूरा अपना फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग के थ्रू अपने अकाउंट लिक्विडेट किए, ठीक है। उनका पूरा एक कॉल सेंटर चल रहा था, क्लोज द बिजनेस, इन्वेस्टेड, देन ही केम टू अस। अभी वो आ रहे हैं, आए नहीं है। एक और भाई थे, वो ऑप्शंस ट्रेडिंग करते थे, thousands of dollars he basically lost, $26,000 one time, 14,000 some other time. Recently he got a payout of like $12,000. And how much investment he made? $1,000. Now he understood कि यार ये मैं जो कर रहा था, जो कि मैं $40,000 कमा के या इस तरह करके बैठा था, there is another way of basically making money as well, ठीक है। और दूसरा जो कैपिटल मार्केट का कोर्स है, that is $350 है, लेकिन उसकी भी मैंने एक सिंपल सी लगाई है।
मेरे पास हमारे में 2-3 ऐसे लोग थे जो कि पिछले 2 सालों से इतने लॉसेस कर रहे थे कि इस ट्रेनिंग के 2 महीने बाद उनके पिछले 2 साल के जो लॉसेस थे वो रिकवर हुए. एंड जो IT के लोग हैं जो ख़ास तौर पे मेरे पास आ रहे हैं, दे नॉट ओनली इन्वेस्ट देमसेल्फ, 6 कज़नों को उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, सिस्टम्स के सब ने लेके रखे हुए हैं, 35 40% का प्रॉफिट चल रहा है सबका, ठीक है. एंड दे नाउ अंडरस्टैंड कि यार दिस इज़ हाउ यू कैन बेसिकली पैसिवली मेक इन्वेस्टमेंट एज वेल, ठीक है. और अगर आपके पास 4 लाख रुपये ना, दीज इन्वेस्टमेंट आर नथिंग, ठीक है. ये जो इन्वेस्टमेंट आप अपने ऊपर कर रहे हैं, आई पर्सनली बिलीव, मुझे तो लग रहा है अगर ये वैल्यू ना क्रिएट करे ना, इस पर्टिकुलर चीज़ को कैप्चर करने के लिए मैंने ट्रस्ट पायलट का पूरा परचेज़ किया है. ट्रस्ट पायलट परचेज़ क्यों किया है कि यार जो बंदा पे कर रहा है ना, पहले मैं अपने वेबसाइट के ऊपर लोगों का फीडबैक लगा तो लोगों को समझ ही नहीं आती थी, वो लोग कहता है फेक है, हमें क्या पता ये ठीक है या नहीं है. तो मैंने वेरीफाइड सॉर्ट ऑफ फीडबैक को डॉक्यूमेंट करने के लिए ट्रस्ट पायलट पे Surveyor.pk का पूरा स्केड्यूल किया. और उसको लाने का मकसद ही ये था कि पीपल बिफोर इन्वेस्टमेंट शुड अंडरस्टैंड कि हाउ दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग चेंज द लाइव्स ऑफ द पीपल. इट्स नॉट अबाउट द छोटा मोटा इम्पैक्ट, मैसिव इम्पैक्ट कि हम वो कैसे ला सकते हैं, ठीक है. तो अभी के टाइम पे तो इट्स नॉट अबाउट ट्रेनिंग, इज जस्ट वन बिट ऑफ इट. We are basically trying to basically scale this particular platform to global level as well. ये जो कोर फाइनेंशियल एनालिटिक्स है, पोर्टफोलियो एनालिटिक्स है, मेरे ख्याल में तो वेल्थ प्लेटफॉर्म जो हमने बनाया हुआ है, इट शुड बी चार्ज एज वेल. देखिए हमने अगर ग्रो करना है ना, एंटरप्रेन्योरशिप भूखे रहकर तो नहीं हो सकती. वी नीड टू बेसिकली मेक श्योर कि इफ इट इज एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ इन एनी वे, यू बेसिकली पुट दैट मनी, गिव दैट मनी टू अस, जो भी छोटी मोटी यूनिट इकोनॉमिक्स बनती है, एंड देन यू बेसिकली बिल्ड समथिंग with which you can make more money as well, ठीक है. So we are basically looking at different avenues, trying to scale this particular platform to global as well. Surveyor.pk currently is primarily based in Pakistan, but we do have इंशाल्लाह इस साल के अंदर 1-2 रीजन्स और हैं जिसकी लोकलाइज स्टॉक मार्केट के ऊपर. मैं हमेशा ना Surveyor.pk को एक MVP सॉर्ट ऑफ एवेन्यू एज ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर लेता था कि एक ऐसे मुल्क में आप एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जहाँ पे लोगों को इन्वेस्टमेंट का पता ही नहीं है. एंड पीपल इफ़ दे अंडरस्टैंड द एनालिटिक्स विच यू आर प्रोवाइडिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, देन दैट मीन्स कि अगर वो मैं कहीं पे पढ़े लिखे जहाँ पे फाइनेंशियली लोग ज़्यादा लिटरेट हैं, वही चीज़ लेके जाऊँगा तो दैट विल मेक मोर सेंस टू देम एज वेल. ठीक है, नहीं दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस यार. एंड मैं डेफिनेटली आपका कोर्स इसके बाद खुद तो ट्राई कर रहा हूँ. यू गाइस शुड ट्राई इट एज वेल. लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट. थैंक यू शान. Thank you guys for watching, and if you like the content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.